अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। और जो आज एक्सरसाइज हमने करनी है वो एक्सरसाइज है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहता है कि इन तीनों को अगर आप हल करते हो तो तीनों के आंसर सेम आते हैं, वेरीफाई करें इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं कि हमें उसने ए दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ए को मल्टीप्लाई करना है अर्जाइंट ऑफ ए के साथ। तो आपको अर्जाइंट भी पता है ए का अर्जाइंट क्या होगा। तो अर्जाइंट लेना जैसा कि आपने सीखा हुआ है, अर्जाइंट ऑफ ए बराबर होगा ऐसे, इन दो की जगह चेंज करें आप लोग, इन दो की 6 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इन दो के साइन चेंज करेंगे, -4 और -2। अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है स्टूडेंट, और अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई हुई है। अब क्या करना है आपने, ए की वैल्यू क्या है बेटा, आप यहाँ पे लिखें 1, 2, 4 और 6। और इसी तरह अब आपके पास अर्जाइंट की वैल्यू क्या है, 6 -4 -2 और 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल सिखाया गया था याद है आपको, तो इसमें आप देखें कि आपने ना अपनी आसानी के लिए, जिनको मल्टीप्लिकेशन का इशू रहता है, तो वो यहाँ पे एक ना एरो हेड बनाएंगे ऐसे कि ये वाली रो इस कॉलम के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है जी, इस चीज़ को कहते हैं टेल, ये हेड, और ये भी टेल, और ये भी आप क्या हो गया हेड। ये 1.4 में आप सीख चुके हैं इसके बारे में। अब आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। आप लिखना है 1 × 6 प्लस यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, फिर ये हेड 2 हेड पे है तो हेड हेड से मल्टीप्लाई कर, 2 × -4, ये आपका काम खत्म हो गया। अब देखिए दरमियान में स्पेस है, दो कॉलम के दरमियान, अब थोड़ी जगह छोड़ देंगे आप भी, और दोबारा यहाँ पे शुरू करेंगे। जी आप करेंगे, अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आप इसके साथ भी लगा लें। ठीक है, अब देखें ये वाली टेल इस टेल से मल्टीप्लाई होगी, जगह छोड़ दें, 1 × -2 प्लस फार्मूले का 2 × 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आ गई इसकी। अब आपने फिर यहाँ पे इसकी बारी आ गई, ये टेल है और ये हेड है। ठीक हो गया। अब 4 × 6, ये भी टेल है ये भी टेल है, टेल से मल्टीप्लाई होगी, 4 × 6 प्लस फार्मूले का, फिर 6 हेड पे, ये भी हेड पे, तो 6 × -4। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह इसको जरूर देनी है, 4 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों टेल पे हैं, लिखेंगे 4 × -2 प्लस फार्मूले का 6 × 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि जब आप एग्जामिनर आपका पेपर चेक करते हैं ना, वो ये चीज़ चेक करेगा आपकी, मैं निशान लगा कर दिखाता हूँ कि यार ये सेम आ रहे हैं सेकंड में। अब देखिए, फिर वो इसके बाद आपका जवाब चेक करेगा। ठीक है ना, अगर तो ये सेम बन रही हुए उसको नज़र आ जाएगा तो वो उस चीज़ के आपको पता लग जाएगा कि यहाँ एरर हुआ, भी यहाँ पे मैच नहीं होंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो यहीं से अंदाज़ा लगा लेता है बच्चे के बारे में, फिर वो चेक ही नहीं करे शायद। अच्छा, 6 1 6 -8, 24 -24 -2 + 2 -8 + 6। ओके, -2 0 0 -2। अगर तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको अलाउ भी है पेपर में, तो आप पूरी ये रकम लिख सकते हैं, सीधा ये जवाब लिखें, बेशक ना करें आप ये लिखें, यहाँ पे जवाब लें, ये लिखें जवाब लें, ये लिखें सारी जवाब, ये सारी उठाएं और इसका भी आंसर। मेरा बेटा ये इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है मालूम, अब आपने मालूम करना है ये वाली टर्म कौन सी, आप लिखना है जी अर्जाइंट ऑफ ए को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्लू यूज़ कर लेते हैं लोग। अर्जाइंट की वैल्यू क्या है, 6 -2 -4 1, और ए है मेरे पास 1 2 4 6। ओके स्टूडेंट,
एडजाइंट पहले लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू पहले आएगी, ए बाद में है तो उसकी वैल्यू भी बाद में आएगी। अगला काम क्या करना है आपने, अगले काम में आपने वही आप यहाँ पे एरर बनाएंगे ऐसे कि यार ये तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये टेल कर दें, ये भी टेल कर दें, ये हेड कर लें, ये भी हेड कर लें, इसी तरह आप इसको ऐसे कर लें, हेड टेल। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये टेल इस टेल से मल्टीप्लाई करेगी 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई ये, अब इसकी बारी आ गई 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई 6। अब इसी तरह आप इसको कर लें, टेल हमेशा टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड हमेशा हेड से मल्टीप्लाई होगा, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। -4 टेल पे है मल्टीप्लाई 1 प्लस फार्मूले का प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 4, हम बेशक यहाँ पर लिखा लें, ठीक है, तो ये लिखने से करके 4। अब इसी तरह ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने अपने चेक कर लेना कि ये 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 2 और इस 6 के नीचे क्या आ गया है आपका 6, ये 6 से ज़्यादा छोटा हो गया मेरा। ठीक है, तो आगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, 6 1 जार 6 -8 -4 प्लस 4 12 -12 -8 प्लस 6। इसको अगर हल कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा -2 0 0 -2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर सेम है। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी रह गई है, ये देखिए इधर यहाँ पे नज़र आ चुका। नेक्स्ट है जी आपके पास डिटर्मिनेंट A इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट आपने ए का मालूम करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि डिटर्मिनेंट कैसे, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला था आपको याद हो, मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ कि आपने जिसका भी डिटर्मिनेंट है उसकी लाइनें सीधी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 1 4 2 और 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 6 1 ज़ा 6 -8, तो ये तो -2 आ गया। तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर है -2 के। अब यहाँ पे आपको ये आई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली -2। बेटा ये आपने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम पे, जहाँ पे जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं 1 1 होती हैं और ये 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 इसकी डायगोनल एंट्री 1 1 होती हैं, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या इसकी 0 होती हैं। अब जैसे ये नेगेटिव -2 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो अलामतें क्या हो जाएंगी, ये -2 हो जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करेगा, और -2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, इस तरह ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसका आंसर भी वही आया जो इसका आंसर था, और इसी तरह इसका आंसर भी वही आया इन दोनों का था। तो आखिर पे आप लिख रहे हैं लास्ट पर लेना कि हैंस ये प्रूव होता है, हैंस कि वेरीफाई होता है कि जनाब कि ए एडजाइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजाइंट ए इंटू ए के, और ये सारे बराबर होते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के लास्ट पे आपने ये लिख देना कि ये मेरा वेरीफाई होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में वो कहता है कि जनाब बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर भी जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अगर बी को पहले लिख लें बी के इनवर्स को बाद में लिख लें तो फिर भी आंसर आपका यही आता है, ठीक है ना। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, बी इनवर्स की। हमारे पास बी की वैल्यू तो है लेकिन बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है।
सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम कहते हैं ओके कि b का जो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड एडजॉइंट ऑफ b। अब b का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो बच्चों कैसे लेते हैं b का डिटर्मिनेंट? 3, 2, -1 और 2। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास किया गया b इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ b आ गया आपके पास स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने, अब एडजॉइंट की बारी आ गई। तो एडजॉइंट कैसे निकालना है? एडजॉइंट ऑफ b आपको पता है कैसे ही निकालना है। तो उसमें आप क्या करते होते हैं बच्चों, उसमें आप क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया, और इन दोनों के साइन ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। बेशक आप ना लिखें प्लस। अब आप अपना फार्मूला यहाँ पे लिखें दोबारा। अब लिखें कि जनाब जो मेरा b का इन्वर्स था वो बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b और एडजॉइंट ऑफ b के 1/8, 2 - 2, 1/3। ये मेरे पास आ गया b इनवर्स आ गया। अब जबकि मेरे पास इनकी वैल्यू आ गई है, मेरे पास पहले b की वैल्यू थी, फिर उससे मैंने b इनवर्स निकाल लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे पता क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट उठाते हैं, उठा के इसको साथ डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन जितना हो सके उतना आसान तरीके से इसको हल करें ताकि चेक करने वाले को कोई मसला ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है जनाब, आपने कहना जी मैंने जो वेरीफाई ये करना है जी, मैं ले लेता हूँ कि b इनवर्स इनटू b। पहले सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं। b इनवर्स के नीचे b इनवर्स की वैल्यू वो क्या थी, वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते हैं 1/8, 2 - 2, 1, 3 डॉट। और b की वैल्यू क्या थी बेटे हमारे पास, b की वैल्यू थी 3, 2 - 1 और ये हमारे पास b की वैल्यू, b इनवर्स पहले तो b इनवर्स की वैल्यू फिर b की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1/8 को नहीं छेड़ना आपने, इसको ऐसे लेके आए। ओके, यहाँ पे इसी को कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मुश्किल लगती है तो इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने, रो को कॉलम के साथ। ये टेल है और ये हेड है, टेल हमेशा टेल से मल्टीप्लाई होगी और हेड हमेशा हेड से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 प्लस फार्मूले का और 1 × 2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने इसके साथ करना है, ये आपकी टेल, ये हेड। आप लिखें 2 × -1 प्लस फार्मूले का 1 × 2। ओके, -2 × 3 प्लस 3 × 2। ये टेल थी और ये हेड था। ये टेल इस टेल से मल्टीप्लाई होगी और ये हेड इस हेड से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -2 ये वाली टेल इस टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस फार्मूले का और 3 × 2। 3 2s are 6, 2 1s are 2, 6 ये सॉरी -6 हो, ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरह -2 + 2 माइनस ये हो जाएगा आपका -2 + 6 हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये प्लस का होगा। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने चेक करना है कि यार ये बराबर आ रही है, दूसरी रकम देखें कौन से बराबर, ये वाले ये देखिए 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, -1 के नीचे -1 और ये 2 के नीचे 2।
आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ कोई एरर हुआ तो ये चीज़ आपको बता देगी कि आपके क्वेश्चन में एरर आ गया हुआ। नेक्स्ट काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अगला काम 1/8 चलता आ रहा है साथ, ये भी 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 1/8 है, इन सब से मल्टीप्लाई करेगा। आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1/8, 0 मल्टीप्लाई 1/8, 1/8, 8 मल्टीप्लाई 1/8, इससे क्या 1 0 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे वो 0 हो जाती है और ये कट गया आपस में और ये क्या आ गया 1। ये मेरा बेटा आपके पास जवाब आ गया जो कि बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। पहला पार्ट इसका ख़त्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट, पहले कहता है कि आपने बी इनवर्स को आगे रखना है और बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जवाब आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं बी को आगे और बी इनवर्स को पीछे। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 2 -1 और 2, और बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/8 2 1 -2 और 3। आपने ऐसे वैल्यू लिख लेनी इनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 1/8 है ना मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको उठा के ना आगे लेके आएंगे भाई, वो आगे आ जाएगा यहाँ पे 1/8 3 2 -1 2 2 -2 1 and 3, ये आपके पास है ये 1/8। इस तरह आपने इनके क्या बना लेने हैं रो एंड कॉलम, वही जो मैंने तरीका सिखाया हुआ है आपको। कलर चेंज करते हैं इसका ना, ये सेम हो जाएगा फिर। आपने क्या करना है बेटा, इसको ये टेल और ये हेड और ये हेड। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे कर लेना है टेल हेड, ये कर देना है टेल हेड। ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, 3 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3, अब 2 × 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। ये टेल इस टेल से और ये हेड इस हेड से। अब इसी तरह 2 × 1 प्लस 2 × 3, ये आपके पास आ जाएगा इसका। ये 1/8 आपका वैसे ही है। अब बारी आ गई इसकी। ठीक है, ओके 3 2s आर, इन दोनों को हो गया 6 + 2, इनको हल किया ये 3 - 3। नेक्स्ट इसको आप हल कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 4 और ये हो जाएगा 2 + 6, 1/8 8 0 0 8, ये आ गया आपके पास। अब इसी तरह 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये आपके पास। ये 8 इस 8 से गया, ये इससे गया, पीछे क्या बचा आपके पास, जो आंसर बचा है वो ये है 1 0 1, सॉरी ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये 1 दिस 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब मैंने b इनवर्स इंटू b निकाला तब मेरे पास आंसर ये था, और जब मैंने b को आगे रखा और b इनवर्स को पीछे रख के हल किया तब भी मेरे पास आंसर सेम था। तो आखिर लास्ट पे आप लिख दीजिएगा यूँ कि इन सारी बातों से क्या साबित होता है, कहते हैं हैंस साबित होता है, क्या साबित होता है ये कि b इनवर्स इंटू b वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, और b इंटू अगर मैं b इनवर्स को करूँ तो फिर भी जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर आएगा तो शॉर्ट में तो आता नहीं है ये, तो इसको एज आप लॉन्ग देखेंगे, शॉर्ट नहीं देखेंगे। इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं। कहता है कि आप सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालें, देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। जवाब आ गया। इसी तरह पहले इसका इन्वर्स निकालें, इसका इन्वर्स निकालें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कहते हैं दोनों के जवाब सेम आने चाहिए। काफ़ी लंबा होने वाला है क्वेश्चन। आइए देखते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में आप कह सकते हैं कि ए एंड बी इनवर्स। बेटा ए बी का इन्वर्स तब निकलेगा अगर हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट की वैल्यू हो। हमारे पास वैल्यू नहीं है ए बी की। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 4 - 1 0 2। इस तरह बी की वैल्यू क्या है आपके पास -4 1 -2 और -1। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। आप तो आपको सिखाया हुआ है कैसे करना है। आपने ऐसी लाइन लगानी, लाइन ऐसे लगानी है, ठीक है ना। आपने ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड है। टेल टेल से मल्टीप्लाई, हेड हेड से मल्टीप्लाई, जो कुछ मर्जी हो जाए। आपने ये तरीकाकार नहीं छोड़ना। आपने कहना है 4 × -4, क्योंकि ये भी टेल पे है, ये भी टेल, जी प्लस फार्मूले का 0 × 1। ये काम हो गया। नेक्स्ट करना आपने इसी तरह इसके साथ। आप कहना 4 × -2 प्लस 0 × -1। अब इसी तरह इसको करना है आपने -1 × -4 प्लस 2 × 1 -1 × -2 प्लस ये -1 × -2 प्लस फार्मूले का 2 × -1। ओके स्टूडेंट, वही काम चेक कर लेना है। 1 के नीचे 1, -2 के नीचे -2, -1 के नीचे -1, ठीक है। -16 प्लस 0, 4 प्लस 2, -8 प्लस 0, 2 -2। ओके, इसको मज़ीद ज़रा कर लें तो ये आ जाएगा -16 6 और ये आपके पास -8 और ये 0 आ जाएगा आपके पास ए बी। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट मालूम कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे फार्मूला मालूम करते हैं। हम लिखते हैं कि हमें पता है कि ये जो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसका फार्मूला क्या है 1। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए बी का, फिर उसका एडजॉइंट ले लेंगे आप ए एंड बी। ओके, ये ए और ये बी। देखिए जी, ए बी की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास -16 -8, ये 6 और ये 0, ये आ गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -16 × 0 माइनस फार्मूले का -8 × 6, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस में प्लस 48, तो ये आपके पास क्या आ गया 48 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, जब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। आप कहेंगे जनाब एडजॉइंट ऑफ ए बी वो किसके बराबर है, इन दोनों जगह चेंज करनी है, ठीक है। 0 ऊपर आ जाएगा और -16 नीचे आ गया, और ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फार्म लिखें, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका आंसर क्या निकाला है आपने 48, 0 -6 16 और 8। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आपको यानी कि एक सेकंड,
अगर इन केस आपको यहाँ से आगे इसको फर्दर हल करने में कॉम्प्लिकेशन है, आपको लगता है कि यार ये आगे से इस तरीके से मुझसे हल नहीं हो पाएगा, वैसे तो करना चाहिए, इसको आगे तक हल करना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको आगे फर्दर भी हल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं कि ए बी जो इन्वर्स निकाला वो बराबर आया 1/48। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ले रकम लिख लूँ, फिर बाद में इसको हल करते हैं। 8 - 6 - 16। अब ये 0 से भी मल्टीप्लाई करेगा 1/48, -6 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48, -16 मल्टीप्लाई बाय 1/48, 0 - 8 1/6, और ये इसको देख रहे हैं 4 टेबल पे जाता है 16। अच्छा जी, 4 4 बार 16, बचा 4 2 बार 4। अच्छा जी, ये हो जाएगा -1/3। ये मेरा बेटा आपने क्या निकाल लिया है, ए बी इनवर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं तो आप इसको यहाँ पे ला के छोड़ देना, कहना जनाब ये मेरी ये वाली साइड का ये आंसर मेरा ये वाला है। अब आए इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। ओके स्टूडेंट, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली, अब राइट हैंड साइड मालूम करनी है, तो हमें पता है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास बी और ए की वैल्यू है, इनवर्स की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले आप बी इनवर्स मालूम करेंगे, फिर ए, देन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं यहाँ से पहले बी इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स को मालूम करने का फार्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अब सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कैसे जनाब। b की वैल्यू लिखी है आप यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है, -4 1 -2 -1। आप सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखिए -4 मल्टीप्लाई -1, ये वाला नेगेटिव साइन है ये फार्मूले का है, -2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 + 2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा b। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका अर्जाइन ले लेना है आपने, अर्जाइंट ऑफ बी। तो बच्चों वो किस तरह लेना है पता है आपको, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -1 ऊपर, सॉरी -1 ऊपर और -4 नीचे। इस तरह ये नेगेटिव का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। और बी इनवर्स अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/6 -1 -1 2 -4, ये आपके पास बी इनवर्स आ गया। अब आपने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, वही फार्मूला जो सबका होता है जी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आप ले लेंगे ए की वैल्यू क्या है 4 -1 0 2, 4 2 जार, आप ऐसे कर दिए फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये बेटा 8 - 0, तो आपके पास 8 इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आपने एडजॉइंट लेना है ए का, तो वो किस तरह लेंगे आप, 2 ऊपर 4 नीचे +1 और ये 0। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि जनाब ए इनवर्स बराबर है 1 ए की वैल्यू क्या है बेटे, ए की वैल्यू आप क्या निकाला था, इसका आंसर इसका निकाला था 8 और ये 2 1 0 और ये 4, ए इनवर्स निकाल लिया। अब जब आपने बी इनवर्स भी निकाल चुके हैं और ए इनवर्स भी निकाल चुके हैं, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो बराबर थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू क्या निकाली, 1/6 -1 -1 2 4, 1/8 2 1 0 4, 1/6 इंटू 1/8 -1 -1 2 4, 2 1 0
4। ओके स्टूडेंट्स, 1/6 और 1/8 को मैंने जानबूझ इधर लिख दिया था कि इसको मल्टीप्लाई करना ज़रा आसान हो। अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने सीखा हुआ है जनाब, ये इसको इसके साथ एंड देन इसके साथ, ये टेल है, ये हेड है, इसी तरह ये टेल और ये हेड और ये टेल और ये हेड, तो टेल हेड 1/48। अब -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, इस तरह -1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई प्लस 1, बेशक का प्लस ना लिखिए। और नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई 4। ओके स्टूडेंट, 1/48 ये यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा। आप सारे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारा आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आपके पास 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा, मैंने क्या लिखा, ओह सॉरी ये -4 था, तो ये आपके पास हो जाएगा -6 और ये वाला हो जाएगा 16। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जिसके लिए -16। तो स्टूडेंट देखें कि हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास B इन्वर्स इनटू A इन्वर्स का आंसर क्या है, ये वाला। क्या ये इसके बराबर नहीं है? ये तो इसके बराबर है। ये स्टेप था अगर आप यहाँ तक इसको करें। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आप इसको फर्दर हल करना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं फर्दर हल करके। अभी मैं उनको यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ AB का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये जो 1/48 है इन सब पे डिवाइड हो जाएगा, जैसे 0 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48, इसी तरह -6 मल्टीप्लाई 1/48, -16 मल्टीप्लाई 1/48, ये 0, ये -1/8 और ये 1/6 और ये आपके पास 1/3 नेगेटिव में, ये देख रहे हैं, ये भी उसके बराबर आ गया। स्टूडेंट मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिएगा। जहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे आके स्टक होते हैं, आगे आपको मुश्किल लगती है तो वहाँ पे आपने इसको रोक देना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को। इसी तरह जब आपने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, पहले B इन्वर्स निकालें, फिर A निकालें और दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें। जितना क्वेश्चन आप इजी मेथड से करेंगे, जितना आसान करेंगे एग्जामिनर के लिए, उतनी आसानी होगी उसको अंडरस्टैंड करने में। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जो कि मसला बनता है उनके लिए भी और जिसने पेपर चेक करना है उसके लिए भी बनता है, और जिसकी वजह से आपके मार्क्स पूरे नहीं आते इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक क्वेश्चन मैंने पार्ट खुद किया है, एक आप खुद कीजिएगा। अगर ना हुआ तो ग्रुप में आप उसको मुझे बताइए, मेंशन कीजिएगा, दोबारा उसकी वीडियो बना लेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।